हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 को और पार्ट नंबर 5 को। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, तो देखो यहाँ पर वही कल वाली कंडीशन लग रही है, चार चार टर्म्स आएंगी। तो चार चार टर्म्स आएंगी बच्चों, तो उससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, इसे डिवाइड में लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन इसे डिवाइड में लिखते हैं। तो साइन 30 एज इट इज, फिर टेन 45 भी एज इट इज, और माइनस में कोसेक 60 एज इट इज। इसकी डिवाइड में कौन है बच्चों, तो इसकी डिवाइड में है ये पूरा का पूरा। तो ये डिवाइड में अब लिख देंगे सेक 30 डिग्री, फिर कोस 60 डिग्री, फिर आएगा कोट 45 डिग्री। ठीक है, डिवाइड में लिख दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/2 प्लस एज इट इज टेन 45। टेन 45 कितना होता है, 1। तो यहाँ रख देंगे आप 1। फिर माइनस एज इट इज कोसेक 60 की वैल्यू बच्चों। अब कोसेक 60 की तो याद ही नहीं, तो कोसेक उल्टा किसको होता है, साइन को होता है ना। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। उल्टा कर दो उसका, तो क्या आएगा 2/√3। तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 2/√3। अब डिवाइड का साइन एज इट इज, अब यहाँ भी वैल्यू रखते हैं। सेक, अब सेक भी पता नहीं है, तो सेक उल्टा किसको होता है, कोस का। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। उल्टा करेंगे बच्चों उसका, तो क्या आएगा 2/√3। फिर प्लस साइन एज इट इज, कोस 60 आपको पता है क्या होता है, 1/2। कोट 45 ये भी 1 होता है, वैल्यू आपने रख दी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब आपको पता है 1 से तो मतलब नहीं है, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और √3 का एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा, बचा कौन रहेगा, √3। √3 को ऊपर इंटू करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा √3 प्लस एज इट इज। 1 से किसी को भी काटो उतनी ही बार कटता है, तो 1 से इसको जब काटेंगे तो 2√3 बार कटेगा। और 2√3 को जब आप ऊपर इंटू करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, माइनस एज इट इज। √3 से √3 कट जाएगा, बचा रहेगा 2। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 4। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर डिवाइड का साइन एज इट इज, फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम वापस 7 से तो मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब है। तो एलसीएम आएगा 2√3 का। ठीक है, अब √3 से √3 कट जाएगा, बचाएगा क्या रहेगा 2। 2 ऊपर इंटू हो जाएगा, तो क्या बनेगा 4 प्लस एज इट इज। 2 से 2 कट गया, बचा रहेगा √3। √3 को ऊपर इंटू करेंगे तो √3 आ जाएगा। फिर बात करें बच्चों यहाँ पर 1 प्लस एज इट इज। अब 1 से किसी को भी काटो तो जो भी है उतनी बार कटेगा, तो 2√3 बार कटेगा। 2√3 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों 2√3। अब देखो मैं यहाँ दो काम करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, दो काम। पहला तो बच्चों ये कि ये √3 है, इनको मैं प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, प्लस। और दूसरा ये जो साइन है इसको मैं बदलूंगा, तो इस साइन को मैं बदल के क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये एक बार √3 है, ये दो बार √3 है, तो कितनी बार हो जाएगा बच्चों, 3 बार √3 हो जाएगा। और पीछे क्या चल रहा है, माइनस का 4। अपोन में बात करें बच्चों, तो अपोन में क्या चल रहा है 2√3। अब जिस बच्चों में डिवाइड में बदलूंगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा, तो इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है। मतलब 2√3 ऊपर चल जाएगा और ये वाला बंदा नीचे आ जाएगा। तो ये बंदा नीचे आएगा, तो इसको प्लस करके लिख देता हूं पहले तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 1√3 2√3 कितने हो गए बच्चों, 3√3 हो गए। और प्लस में क्या चल रहा है बच्चों, 4 चल रहा है। अब आप देखोगे कि यार ये दोनों तो कट गए। अब बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ आपके पास 3 माइनस √3 माइनस का 4। और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, 3√3 प्लस 4। अब बच्चों यहाँ अगर नीचे की तरफ √3 नहीं होता, √3 नहीं होता तो यही आपका आंसर था। लेकिन यहाँ रूट आ रहा है, तो रूट को हटाना पड़ेगा। और रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, रेशनलाइज। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसी नंबर को अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर प्लस है तो माइनस लगा के, और माइनस है तो प्लस लगा के। तो यहाँ देखो बच्चों 3√3 और 4 ले लेंगे, यहाँ पर भी 3√3 और 4 ले लेंगे। यहाँ प्लस है तो क्या ले लेंगे, दोनों जगह माइनस। सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों आपको पता है नीचे की तरफ तो फिक्स है, क्या नीचे की तरफ क्या लगती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी कौन सी, a² माइनस b²। एक बार प्लस में होती है, एक बार माइनस में होती है। अब एक बार प्लस एक बार माइनस आपको दिख जाए तो उसको आप इसी तो बदलते हो ना, a² माइनस b²। तो नीचे देख सकते हो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको अपन इसमें बदल देंगे। तो देखो बच्चों बदलते हैं, तो यहाँ पर इसको जब बदलेंगे तो आगे वाले का स्क्वायर होगा, ये लो आगे वाले का स्क्वायर होगा 3√3 का, फिर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर होगा। पीछे वाला कौन है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ऊपर की तरफ क्या है, तो ऊपर देखो आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो इसको अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और ओपन करेंगे तो बच्चों पहले ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा। तो देखो पहले बिना रूट वाले 3 इंटू होके क्या बनेंगे, 9 बनेंगे। फिर रूट थ्री इंटू होके क्या बनेगा, 3 बनेगा। ये लो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब ये 3 इसके पास जाएगा, तो बिना रूट वाले 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 और 4 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा बच्चों, 12। ठीक है, और ये √3 अकेला है, इसके पास √3 नहीं है, तो √3 एज इट इज लग जाएगा। अब देखो यहाँ कौन सा साइन था, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब बच्चों कौन जाएगा, 4 जाएगा। 4 इसके पास भी जाएगा और 4 उसके पास भी जाएगा। साथ में बच्चों किसको भी ले जाएगा, माइनस को भी। जब माइनस इसके पास जाएगा तो दोनों के साइन बदलेंगे, मतलब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। मैंने साइन पहले बदल दिए, अब सोल्व कर रहे हैं। तो देखो 4 इसके पास गया, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 12, और ये √3 एज इट इज। अब 4 इसके पास गया, तो 4 और 4 इंटू के क्या बनेगा बच्चों, 16 बनेगा। ये अपन ने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपके पास 27। ये भी √3 वाला, ये भी √3 वाला, दोनों √3 वाले तो प्लस हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है। तो ये 12 टाइम है, ये भी 12 टाइम है, तो कितनी टाइम हो गया टोटल, 24 टाइम हो गया बच्चों। और ये √3 एज इट इज, और ये साइन माइनस का क्योंकि माइनस वाले जुड़ रहे हैं। फिर पीछे क्या है, 16। यहाँ देखोगे बच्चों तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब आप देखो बच्चों, इन दोनों को प्लस करो, तो प्लस करेंगे तो 7 और 6 प्लस करने पर 13 आएगा, ऊपर बन जाएगा 1 और 1 2, और 2 ये वाला 4 हो गया। और पीछे क्या चल रहा था, तो पीछे चल रहा है आपके 24 √3। नीचे की तरफ देखो बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 27। 27 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो बच्चों अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 5 को लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको मैंने डिवाइड की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। बस अब क्या करना है, वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। तो बच्चों वैल्यू रखते हैं 5, तो एज इट इज cos 60 बच्चों होता है 1/2, और इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 4 एज इट इज। सेक की बात करें बच्चों तो सेक उल्टा होता है cos का, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। उल्टा कर दो बच्चों उसका, तो उल्टा करने पर क्या बनेगा, 2/√3, और इसका स्क्वायर। फिर माइनस एज इट इज। 1045 बच्चों क्या होता है, तो 1045 1 होता है, और 1 का स्क्वायर। फिर डिवाइड एज इट इज। अब साइन के पास गए तो साइन 30 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर होता है। प्लस cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है बच्चों, और cos पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखो बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 1 5 से इंटू होगा तो क्या बनेगा 5। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4। अब यहाँ देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 इस बाहर वाले 4 से इंटू होगा तो 16, और नीचे √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3, माइनस एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर डिवाइड का साइन एज इट इज। फिर यहाँ बात करते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 1 लगा देंगे, और एलसीएम आएगा 4 3 का, और 4 3 का एलसीएम होता है 12। 4 से 12 3 बार कट जाता है, 3 को 5 से इंटू करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस एज इट इज। 3 से 12 करता है 4 बार, 4 को ऊपर इंटू करेंगे तो कितना आएगा 64, माइनस एज इट इज। 1 से 12 बार कटेगा, 12 को ऊपर इंटू करेंगे तो 12 ही आएगा बच्चों। और डिवाइड में आपके पास इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 आएगा, और ऊपर 1 और 3 आएगा, क्योंकि जब नीचे वाले सेम होते हैं तो एलसीएम भी वही और ऊपर वाले भी वही आते हैं। अब बच्चों इसको देखो अपन प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर आपके पास आएगा कुछ 79 आएगा, और उसमें से माइनस करेंगे किसे, 12 को, तो 12 को माइनस करने पर आपके पास आएगा 67। तो ये लिखेंगे 67/12, और यहाँ बच्चों डिवाइड एज इट इज। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से 4 काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा बच्चों। अब 1 से किसी को भी क्या करें अपन, डिवाइड करें तो वही रिजल्ट आता है, तो 67/12 ही आएगा, और वो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ आपका 5th पार्ट भी क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। बाकी के जो पार्ट है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।